बैंक खाते में नॉमिनी को लेकर बड़ा बदलाव। अब एक नहीं 4 लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने नया नियम लागू कर दिया है। अगर आपके बैंक खाते में नॉमिनी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने 2025 में बैंक नॉमिनी को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब अकाउंट होल्डर एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी बना सकता है। साथ ही आपको यह भी तय करना होगा कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा। यह नियम बैंक खातों, बैंक एफडी और लॉकर तीनों पर लागू होंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी डिटेल से होने वाली है, तो इसे जरूर देखना एंड तक अगर आपका बैंक अकाउंट है तो। दोस्तों अब तक क्या होता था, अब तक बैंक खातों में केवल एक ही नॉमिनी रखने की सुविधा थी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती थी तो वही व्यक्ति बैंक से राशि प्राप्त करता था, यानी जिसका नाम नॉमिनी में होता था उसे ही पैसा मिल जाता था। हालांकि नॉमिनी सिर्फ पैसे का कलेक्टर होता है, मालिक नहीं होता वो। दोस्तों जो वास्तविक हकदार होता है कानूनी वारिस होता है। समझ में आ गया? जैसे पत्नी हो गया, बच्चे हो गए या माता पिता। इसकी वजह से कई बार परिवारों में विवाद पैदा हो जाते हैं। दोस्तों आरबीआई को इसकी शिकायत मिली कि पुराने नियम सीमित है और बहुत जटिल है। ठीक है, इसी नियम को सुधारने के लिए आरबीआई ने अब नया सिस्टम लागू कर दिया है। देखिए दोस्तों नए नियम क्या कहते हैं। दोस्तों नए नियम के अनुसार बैंक एफडी, बैंक खाता आपका हो गया, लॉकर हो गया, अब उसमें आप 4 नॉमिनी बना सकते हो। ठीक है, और जो ये नॉमिनी होंगे ये 2 प्रकार के होंगे। दोस्तों जो पहला नॉमिनेशन होगा वो इस प्रकार होगा कि जिसमें हर नॉमिनी को एक तय प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। समझ में आ गया? जैसे पत्नी को 40%, बेटे को 30%, बेटी को 30%, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में आप नॉमिनेशन डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा नॉमिनेशन होगा सक्सेसिव नॉमिनेशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक नॉमिनी के बाद अगला, फिर तीसरा व्यक्ति अधिकार प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो दूसरे नॉमिनी को मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरे को मिलेगा, तो इस प्रकार अधिकार प्राप्त होगा। अब अकाउंट खोलते समय अब आपको नॉमिनी की जानकारी देना जरूरी होगा। यदि आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो आपको ऑप्शन आउट डिक्लेरेशन देना अनिवार्य होगा, यानी आपको बताना होगा कि किसको पैसा मिलेगा अगर आप नहीं रहते हो तो। और जो आपका लॉकर अकाउंट होगा उसमें सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनी की अनुमति होगी, और सिर्फ लॉकर अकाउंट में केवल सक्सेसिव नॉमिनी की अनुमति होगी। इस बदलाव से दोस्तों डिजिटल, पारदर्शी और पारिवारिक दृष्टि से ये जो कानून है अच्छा साबित होगा। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए दोस्तों राजेश नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी ऐड किए। ठीक है, उसने क्या किया कि पत्नी को तो 50% नॉमिनेशन दे दिया, बेटे को 30% और बेटी को 15% और बहन को 5% हिस्सा दे दिया। ठीक है, अगर राजेश की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद बैंक उसी अनुपात में रकम बांटेगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर किसी नॉमिनी की मृत्यु पहले हो चुकी है तो उसका हिस्सा होगा वो बाकी नॉमिनियों में बराबर बांट दिया जाएगा। और दोस्तों सक्सेसिव नॉमिनी में क्या होगा कि इस मामले में यदि पहला नॉमिनी यानी पत्नी ना रही तो अगला बेटा उसका हकदार होगा, यानी यह सब अब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। दोस्तों सक्सेसिव नॉमिनी के मामले में यदि पहला नॉमिनी यानी पत्नी ना रही तो उसका हकदार बेटा होगा, यानी यह सब अब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। दोस्तों जो ये आरबीआई ने नया नियम लागू किया है इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या इसमें आपको नुकसान हो सकते हैं। देखो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आरबीआई का जो ये नया नियम है जो लागू किया है आरबीआई ने, उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखो सबसे पहले फ़ायदे की बात करेंगे। देखो इससे परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़े कम होंगे और जो तय प्रतिशत हिस्सा होगा वो वितरण आसान हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनी अनुपस्थित है तो उस मामले में अब ये जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक काम करेगा, यानी अपने आप उसका हिस्सा बांट दिया जाएगा। इस नियम से कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी, क्योंकि इंडिया में बहुत केस चल रहे हैं नॉमिनी को लेकर। ठीक है, बहुत लोग परेशान हैं इसको लेकर, तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी होंगे। देखो अगर जैसे पहला नॉमिनी जीवित है पर वो अनुपलब्ध है यानी है ही नहीं, तो पैसा निकालना कठिन होगा, आप भाई उसे ढूंढते रहो। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा जो नुकसान होगा वो होगा कि प्रतिशत विभाजन में बैंक सिस्टम में अब ये अपडेट करना जरूरी होगा, यानी जैसे ही कुछ हिस्सा बढ़ता है तो वो बैंक में अपडेट करना होगा। दोस्तों तीसरा, कानूनी वारिस और नॉमिनी के बीच भ्रम कुछ मामलों में जारी रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए अब ये आरबीआई ने नए नियम लागू कर दिए, अब हमें इसका क्लेम कैसे मिलेगा। आरबीआई के अनुसार 15 लाख तक की राशि के क्लेम के लिए बैंक को सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगने की अब जरूरत नहीं होगी, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ से आपका भुगतान किया जा सकेगा। दोस्तों बैंक को अब क्लेम सेटलमेंट 15 दिन में पूरा करना जरूरी होगा। यदि देरी होती है तो बैंक को ब्याज सहित वो राशि देनी होगी। समझ में आ गया, ब्याज भी देना पड़ेगा अगर बैंक 15 दिन में ये काम नहीं निपटाता है तो। अब सभी बैंक हर साल
दक्ष पोर्टल पर नॉमिनी अपडेट करेंगे ताकि अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या खत्म की जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपके माइंड में ये भी सवाल घूम रहा होगा कि चलो आरबीआई ने तो नए नियम ये लागू कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें भी तो भाई कुछ करना पड़ेगा ना। अगर ये सरकार ने नए नियम लागू किए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में, एफडी में, लॉकर में नॉमिनी डिटेल तुरंत अपडेट करो। ठीक है, और तय करो कि सिमुलेशन या सक्सेसिव नॉमिनेशन चाहिए, यानी कौन सा नॉमिनेशन चाहिए। नाम, पता, आधार और रिश्ते की जानकारी सही दर्ज करो उसमें फॉर्म में। ठीक है, और हर 2 से 3 साल में नॉमिनी डिटेल्स दोबारा जांचो, कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं हो गई कुछ। यदि आपके खाते में अभी तक नॉमिनी नहीं है तो तुरंत अपडेट करवाओ ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आरबीआई ने जो ये नए नियम जारी किए हैं ये अब आपकी पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहला मेरा टिप है, ये आप ये समझो कि नॉमिनी का, अगर जो बैंक में कोई नॉमिनी है तो उसका मतलब वो ओनर नहीं होता बैंक का। ठीक है, नॉमिनी सिर्फ पैसा कलेक्ट करता है, उसका पैसे कलेक्ट करने का काम है, मालिक नहीं होता वो। और जिसका असली हक होता है वो कानूनी वारिस का होता है। समझ में आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि पैसा किसी खास व्यक्ति को ही मिले तो एक साधारण वसीयत जरूर बनाओ। दोस्तों, नॉमिनी को जानकारी जरूर दो, यानी जिस व्यक्ति को आपने नॉमिनी बनाया उसे जरूर जानकारी दो। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे बताते तो नहीं है कि मैंने तुमको नॉमिनी रखा है। फिर परिवार को पता होने से क्या होता है कि कई वर्षों तक, कई सालों तक बैंक में पैसा फंसा रहता है और निकलने में उसमें दिक्कत होती है। तो नॉमिनी को जरूर बताओ कि उसका नाम दर्ज है। दोस्तों, जो तीसरा मेरा टिप है, हर जगह बैंक नॉमिनी अपडेट करो। जैसे बैंक अकाउंट के अलावा एफडी हो गया, आपका एफडी में नॉमिनी ऐड करो, इंश्योरेंस हो गया, पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, और डीमेट खाते में भी नॉमिनी अलग अलग होती है। तो हर जगह से अलग अलग अपडेट जरूर करो। दोस्तों, जो चौथा मेरा टिप है वो है बदलते हालात में नॉमिनी बदलते रहो, यानी टाइम टू टाइम अपना नॉमिनी बदलते रहो। अब देखो कैसे, जैसे शादी, बच्चे का जन्म या किसी की मृत्यु के बाद नॉमिनी डिटेल्स को तुरंत अपडेट करो। जैसे किसी की शादी हो गई या बच्चों का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद तुरंत नॉमिनी को अपडेट करो। ठीक है, अब इसे आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपडेट कर सकते हो और बैंक में जाकर भी आप कभी भी नॉमिनी की जानकारी अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, डिजिटल नॉमिनेशन का लाभ उठाओ, यानी अब अधिकांश बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से ही नॉमिनी जोड़ने की सुविधा दे रहे हैं। अब आप घर बैठे आराम से अपने मोबाइल ऐप से ही आसानी से नॉमिनी अपडेट कर सकते हो। बस उस बैंक का ऐप डाउनलोड कर लो और आप वहां पर आसानी से नॉमिनी ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके अलग अलग बैंक में खाते हैं तो क्या करो कि आप हर खाते में अलग नॉमिनी रखो। ठीक है, वो बेहतर रहता है। इससे जो संपत्ति बढ़ती है उसका बैलेंस बना रहता है, यानी संतुलन बना रहता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के माइंड में ये भी सवाल घूमता है कि डेथ क्लेम के समय क्या करें हम। ठीक है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। देखो, परिवार को क्या करना है, परिवार को सीधे बैंक में जाकर डेथ क्लेम फॉर्म भर दो। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ भी जमा कर दो। अगर नॉमिनी नहीं है तो बैंक 15 लाख तक की राशि बिना किसी कोर्ट के या बिना किसी कागज के आसानी से आपको दे देगा पैसा। ठीक है दोस्तों, आरबीआई का जो ये नियम है ये छोटे अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इन नियमों से पारदर्शिता तो बढ़ेगी बल्कि परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी और समय पर उन्हें पैसा मिल जाएगा। इसलिए आज ही अपने बैंक में नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करवाओ और यह जानकारी अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करो ताकि किसी को भी भविष्य में पैसे के लिए दौड़ना ना पड़े। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोज़ लाता रहता हूँ ताकि आप बैंकिंग में स्मार्ट बन सको। ठीक है, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो तो कमेंट में अपने स्टेट का नाम या अपने सिटी का नाम, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।